अरे भाई, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, वाकई शर्मनाक बात है। राहुल गांधी ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने उनसे हर मुद्दे पर सवाल किया और राहुल गांधी उससे नहीं बचे। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती है दोस्तों? आज जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने नफरत के खिलाफ शंखनाद किया है दोस्तों। चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी, सबके खिलाफ सख्त अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। आरएसएस और बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कहा है कि देश के आजादी के संग्राम पर निगाह डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजों के पिछलग्गू कौन थे, किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का नाम लिया और कहा कि इन लोगों ने जेलों में वक्त बिताया है, कई लोगों ने अपनी जान दी है। उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि आरएसएस में से किसने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान दी है। राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला है दोस्तों, आइए सुनते हैं। In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? बात वहां नहीं रुकी। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों कि राहुल गांधी से असहज करने वाले मुद्दों पर भी सवाल हुए, अडानी के मुद्दे पर और पीएफआई के मुद्दे पर। और मैं आपको बताता हूं ये दोनों मुद्दे असहज करने वाले क्यों हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए ये प्रोपेगेंडा चला रही थी कि राहुल गांधी, ये कहा जाए कांग्रेस जो है, उनकी मिलीभगत है पीएफआई के साथ। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, इस देश के अंदर जो भी नफरत फैलाएगा वो देशद्रोह कर रहा है। यानी कि पीएफआई पर राहुल गांधी का अब तक का सबसे करारा हमला। सुनिए राहुल ने क्या कहा। And I've been saying it in speech after speech after speech that it does not matter who the person spreading hatred in India is. It does not matter which community they come from. Spreading hatred and violence in India is an anti-national act, and we will fight anybody who spreads hatred and violence in this country. और दूसरा असहज करने वाला मुद्दा क्या था जिस पर पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया? आपको याद होगा दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी के साथ एक बड़ा बिजनेस करार जो है उस पर साइन किया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा से 2 बिजनेसमैन पर हमला बोलते रहे, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। और वो लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है। हम दो यानी प्रधानमंत्री और अमित शाह, और हमारे दो यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वैसे तो आप गौतम अडानी के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मगर गौतम अडानी तो अशोक गहलोत के साथ समझौता कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, देखो कि मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं। अगर गौतम अडानी राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं और अगर वो कानून के अनुरूप है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। बकौल राहुल गांधी, मेरा विरोध एकाधिकार को लेकर है, मोनोपोली को लेकर है। क्या कहा राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर आपके स्क्रीन पर? अगर पूरा सिस्टम पक्षपात करके सिर्फ 2-3 लोगों की मदद करने लगेगा तो हिंदुस्तान का नुकसान है। अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी को गलत तरीके से बिजनेस दिया तो मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अगर नियमों के मुताबिक दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान सरकार ने अडानी को खास ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान सरकार ने अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर अडानी के बिजनेस की मदद नहीं की है, ऐसा राहुल गांधी बोल रहे हैं। और आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है, कोई मुख्यमंत्री इसके लिए मना नहीं कर सकता। मेरा विरोध एकाधिकार के खिलाफ है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए तमाम जो नियम तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मैं उसका विरोध करता हूं। मोनोपोली के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने
अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है, और इसके मैं खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना कॉर्पोरेट्स के खिलाफ हूं, मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूं। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अनफेयरली 2 या 3 व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। अगर राजस्थान की सरकार ने अदानी जी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मगर अगर फेयर प्रोसीजर के साथ दिया है, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं फिर पूछ रहा हूं, और मेरा यह सवाल एक पत्रकार होने के नाते है, इस देश में गौतम अडानी को लेकर आप मुझे बताइए किस व्यक्ति को सवालों के जवाब देने की जरूरत है। गौर कीजिए, 2014 से पहले गौतम अडानी इस दुनिया के नहीं, भारत के टॉप 5 धन्ना सेठों में नहीं थे, मगर आज वो दुनिया के टॉप 2 सबसे अमीर लोगों में से माने जाते हैं। यह सवाल पूछने की जरूरत है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे नियम कानून की अनदेखी करते हुए गौतम अडानी की मदद की या नहीं की। और एक और मुद्दा जो गले की फांस बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस मुद्दे पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है, वो है चीन। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चाइना के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने उन पर करारा हमला बोला है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी में उनका बयान है, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन डिनायल सेइंग नो लैंड हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय दिस स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्ट्रॉयड इंडियाज नेगोशिएशन पोजिशन, वी विल कंटिन्यू टू रेज दिस इश्यू। चाइना के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि चीन ने हमारी किसी जमीन के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया, और प्रधानमंत्री के यह भर कह देने से बातचीत के मेज पर भारत की स्थिति बिगड़ जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम यह मुद्दा उठाते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, The Chinese army is sitting inside Indian territory today and the government is refusing to do anything about it. They are scared to have a discussion in the parliament. बकौल राहुल गांधी, चीन भारतीय सीमा के अंदर बैठा हुआ है, भारतीय क्षेत्र पर बैठा हुआ है, और सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं करा रही। सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने को लेकर डर रही है। तो दोस्तों, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर एक और करारा हमला, और साफगोई से हर मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी बात रखते नजर आए। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। यकीनन चूंकि वो चैलेंजर हैं, चूंकि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए उनके विचार मायने रखते हैं। मगर उनसे भी ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात अपने पालतू मीडिया के दायरों से निकल कर आएं और मेरे जैसे पत्रकारों के सवालों के जवाब दें। राहुल गांधी तो हर 10 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, करना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर मैं सीधे से सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आखिर किसने रोका है? उस दिन का इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री, और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे जैसे पत्रकारों को जरूर बुलाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।